नमस्कार दर्शकों, रक्षाबंधन के संदर्भ में अनेक प्राचीन कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बार देवताओं और असुरों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। ये युद्ध 12 वर्षों तक चला। अंत में असुरों की विजय हुई और उन्होंने स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। देवराज इंद्र पराजित हो गए। तब नवग्रहों में देवगुरु बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु हैं, उनके पास सभी लोग गए। उन्होंने बताया कि आप अपनी पराजय को विजय में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए एक उपाय करें। उन्होंने इंद्र से कहा कि सावन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में विधि विधान पूर्वक एक रक्षा सूत्र तैयार किया जाएगा। उसे किसी योग्य ब्राह्मण से बंधवाना पड़ेगा, इससे उनकी विजय होगी। दूसरे दिन इंद्राणी ने विधि विधान पूर्वक एक रक्षा सूत्र तैयार कराया और इंद्र की कलाई में सावन की पूर्णिमा के दिन बंधवाया। कहा जाता है जिसके प्रभाव से इंद्र की विजय हुई, तभी से ये पर्व मनाया जाने लगा। रक्षा सूत्र का विशेष महत्व है। एक कथा और आती है, एक बार जब भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लगी तो द्रौपदी ने अपने साड़ी को फाड़कर कृष्ण के हाथ पर बांध दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बहन, तुमने ये जो मुझको अपना साड़ी को चीर कर बांधा है, इसका ऋण है मेरे ऊपर। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, ये दायित्व है, ऐसा कहा जाता है। तब से रक्षाबंधन प्रारंभ हुआ। अलग अलग कल्प हैं, तो कल्प भेद के कारण ये कहा जाता है कि भगवान पर जो उसका ऋण था उसको चुकाने के लिए भगवान ने द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो उसकी साड़ी बढ़ाकर उसकी रक्षा करी। मान्यता है तभी से ये रिवाज लोग निभाने लगे। इस प्रकार मुगल बादशाह हुमायूं के बारे में भी एक कथा प्रसिद्ध है जो रक्षा सूत्र की उपयोगिता तथा बहन के प्यार को प्रदर्शित करती है। कहते हैं एक बार हुमायूं अपने सेनापति के साथ एक गांव से जा रहा था। रास्ते में हुमायूं ने एक सुंदर युवती को देखा और उसे देखते ही रह गया। ये देख सेनापति के मन ही मन विकार आया। जब उसने हुमायूं अपने महल में पहुंचा तो उसने देखा कि वही स्त्री जिसको उसने रास्ते में देखा था वह उसके दरबार में खड़ी है और जोर जोर से रो रही है। हुमायूं ने उस युवती से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? युवती ने रोते रोते बताया, मैं अपने भाई को राखी बांधने जा रही थी कि आपका सेनापति मुझे यहाँ उठा लाया। ये सुन के हुमायूं ने उससे कहा, तुम अपने भाई के पास ही आई हो, चलो पहले मुझे राखी बांधो, उसके बाद अपने भाई के पास जाकर उसे भी राखी बांधना। हुमायूं ने राखी बांधकर उस युवती को उसके भाई के पास भेजने का ऐलान किया और सेनापति को दंड दिया। लेकिन उस युवती ने हुमायूं से कहा कि आज के दिन कोई भाई अपनी बहन से जुदा नहीं होता है। इस दिन खून खराबा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप अनुमति दें तो मैं सेनापति महोदय को भी अपना भाई बना लूँ, इनका भी रक्षाबंधन कर दूँ, इनको भी राखी बांध दूँ। सेनापति ने युवती के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी और धागे की हथकड़ी में खुद को गिरफ्तार कर लिया। तब से रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया जाने लगा। मध्यकालीन इतिहास में हुमायूं के बारे में एक और घटना का वर्णन है जिसमें चित्तौड़ की रानी ने दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर उसे अपना भाई बनाया। हुमायूं ने राखी की इज्जत रखी और सम्मान में उसकी रक्षा की। एक कथा और मिलती है शास्त्रों में, वह इस प्रकार है। दैत्यराज राजा बलि विष्णु भगवान का अनंत भक्त था। एक बार देवराज इंद्र जब युद्ध में बलि को हरा नहीं पाए तो वह मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान ने इंद्र व बलि के बीच समझौता कराते हुए बलि को इंद्र की ही तरह पाताल लोक का एक छत्र राज सौंपा और उसे अमरता का वरदान देते हुए पाताल लोक में उसकी रक्षा करने के लिए अपने बैकुंठ के राजपाट को छोड़कर स्वयं आने का वचन दिया। माता लक्ष्मी चाहती थी कि भगवान विष्णु बैकुंठ में ही रहें, वह इधर उधर किसी के यहाँ नहीं जाएं। इसी मंशा को लेकर माता लक्ष्मी भी एक ब्राह्मणी का वेश बनाकर राजा बलि के पास गईं और उनसे अनुरोध किया कि मेरे पति जिसे जरूरी काम से बाहर कहीं जाना है पड़ गया है, बाहर देश की यात्रा पे उनके पति गए हैं, जब तक वे लौट के नहीं आते वह उनकी शरण में रहना चाहती हैं। बलि ने ब्राह्मणी का प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। श्रावण मास पूर्णिमा के अवसर पर, यानी कि लक्ष्मी जी जो ब्राह्मणी के वेश में थीं, बलि की सुख समृद्धि की कामना के लिए उसकी कलाई में राखी बांधी
ब्राह्मणी का आत्मीय व्यवहार बलि के अंतर्मन को छू गया और उसने मन ही मन ब्राह्मणी को अपनी बहन स्वीकार कर लिया तथा राखी के बदले उपहार स्वरूप कुछ मांगने को कहा। तब माता लक्ष्मी ने अपने असली रूप में आ गई माता लक्ष्मी और उन्हें अपनी पहचान बताई और अपना उद्देश्य भी बताया कि वह यहाँ पर क्यों आई हैं और अपने पति यानी कि भगवान विष्णु को बैकुंठ वापस ले जाना चाहती हैं। बलि ने उस समय भगवान विष्णु से बैकुंठ जाने का अनुरोध किया और अपनी बहन का मान सम्मान बढ़ाने के लिए उसका सम्मान किया, जो वादा किया था वह पूरा किया। कहा जाता है तभी से सावन पूर्णिमा के दिन बहनों को घर में आमंत्रण कर रक्षा बंधवाना विशेष शुभ माना जाता है।